નર્સિંગ વ્યવસાયમાં યુવાનોને ખૂબ ઉજ્જવળ કારકિર્દી મળી શકે છે। હાલના સમયમાં નર્સિંગનો અભ્યાસ કરી રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર પર યુવાઓ કારકિર્દી બનાવી રહ્યા છે તેમજ પોતાનું ઉજ્જવળ ભવિષ્ય પોતાની જાતે નિખારી રહ્યા છે। નર્સિંગના કોર્સનો સમજણપૂર્વક અભ્યાસ કરી યુવાનો આજે સારી ઇન્કમ મેળવી રહ્યા છે, સાથોસાથ સમાજમાં પણ પોતાનું ઉત્તરદાયિત્વ સેવાકીય પ્રવૃત્તિ દ્વારા કરી રહ્યા છે। નર્સિંગ વ્યવસાયમાં કેવી ઉજળી તકો મળી શકે છે તેનાથી યુવાઓએ સમયાંતરે અવગત થવું અત્યંત જરૂરી છે। નર્સિંગ વ્યવસાયમાં કેવી ઉજળી તકો મળે છે, નર્સિંગમાં કેટલા વર્ષનો કોર્સ હોય છે, વિદ્યાર્થીઓએ નર્સિંગ કર્યા પછી કેવી રીતે ઉજળી કારકિર્દી બનાવી શકે છે, એ પરની વિસ્તૃત માહિતી ક્રાઇસ્ટ નર્સિંગ કોલેજના પ્રિન્સિપાલ प्रोफेसर साधना लोबोए पूरी पाड़ी थी। नमस्ते, मेरा नाम मिसेस साधना लोबो है और मैं क्राइस्ट कॉलेज ऑफ नर्सिंग की प्रिंसिपल हूँ। तो एक्चुअली अभी जो सीटें खाली रह रही है उसका मेन रीज़न यही है कि पब्लिक में नर्सिंग के बारे में अवेयरनेस नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को नर्सिंग के फ़ायदे क्या है या फिर नर्सिंग कोर्स कहाँ होता है और वो क्या मतलब उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है वो पता नहीं है। तो मैं शॉर्ट में बताऊंगी कि नर्सिंग के अंदर जो कोर्सेस आते हैं उसमें पहला जो होता है वो ANM, वो 2 साल का कोर्स होता है और उसका जो बेसिक रिक्वायरमेंट एजुकेशन का होता है वो 12th पास, कोई भी स्ट्रीम का, आर्ट्स कॉमर्स या साइंस कोई भी स्ट्रीम, बट 12th पास मैंडेटरी होता है। फिर उसके बाद आता है GNM जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कोर्स होता है, उसका बेसिक रिक्वायरमेंट भी 12th पास, कोई भी स्ट्रीम का बच्चा उसमें एडमिशन ले सकता है। 45% मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट होती है। वो 3 साल का कोर्स होता है जिसके अंदर 2.5 ईयर थियरी होता है एंड 6 मंथ का इंटर्नशिप इंक्लूड होता है। फिर आपका BSc नर्सिंग आता है, बेसिक BSc नर्सिंग, जो 4 साल का कोर्स होता है और उसका रिक्वायरमेंट होता है 12th साइंस पास होना चाहिए, 45% मिनिमम रिक्वायरमेंट। इसमें 3.5 ईयर का आपका थियरी पोर्शन होता है, 6 मंथ का इंटर्नशिप होता है। फिर आता है PBBSc, दैट इज पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, जो GNM के बाद 2 साल का कोर्स होता है और वो फ्रेशर भी GNM पास करने के बाद तुरंत उसमें एडमिशन ले सकते हैं। फिर आता है MSc नर्सिंग, BSc एंड PBBSc नर्सिंग के जो पास आउट होते हैं बच्चे वो भी MSc नर्सिंग में एडमिशन ले सकते हैं, वो भी 2 साल का फुल टाइम कोर्स होता है। और उसके बाद आप अप टू PhD या फिर MPhil या MBA, ये सारे ऑप्शंस भी आपके लिए ओपन रहते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जो आप जैसे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट डे आपको 100% जॉब गारंटी है इस जॉब में। और एक ऐसा प्रोफेशन है और प्रोफेशन के साथ आपका वोकेशन भी है, मतलब आपको किए गए जॉब के लिए पेमेंट तो मिलेगा ही, बट आप उसके साथ साथ लोगों की सेवा भी करोगे, तो सर्विस भी होता है उसके अंदर। तो हमारे यहाँ पे हम बेसिकली बेसिक BSc नर्सिंग का कोर्स चलाते हैं और हमारा खुद का पेरेंट हॉस्पिटल है, तो बच्चे को जो क्लिनिकल एक्सपोजर है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। हम फर्स्ट सेमेस्टर से ही बच्चों को क्लिनिकल फर्स्ट सेमेस्टर की में ही बच्चों को क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है। इसके अलावा भी जो कि हमारे पास बर्न डिपार्टमेंट नहीं है या फिर हम जो मेंटल हेल्थ का एक्सपोजर होना चाहिए या पीडियाट्रिक का एक्सपोजर होना चाहिए, तो वो हमारे पास अवेलेबल नहीं फैसिलिटी, तो हम PDU गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी हमारे बच्चों को भेजते हैं। इसके अलावा जो भी विजिट्स होते हैं जैसे कि ओल्ड एज विजिट हो, रिमांड होम हो या अमूल डेयरी हो, ऐसे बहुत सारे विजिट्स जो होते हैं वो सारे विजिट्स भी करवाते हैं। और थियरी में अगर आप पूछो तो हमारे पास सारे वेल क्वालिफाइड MSc जो प्रोफेसर्स होते हैं वही क्लासेस लेते हैं, तो इसके वजह से हमारा थियरी एज वेल एज प्रैक्टिकल का बार जो है वो काफ़ी हाई है। यस, ये एक ऐसा प्रोफेशन है कि जिसमें इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है। आप UK लो, USA लो या कोई अदर भी कंट्री लो, तो वहाँ पे अभी नर्सिस की डिमांड जो है वो काफ़ी बढ़ रही है। और एक नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जो आप अप्लाई करो और 8 to 9 मंथ में आपके हाथ में वीज़ा आ जाता है, बेटर अपॉर्चुनिटीज़ है और प्लस आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, पे स्केल भी काफ़ी अच्छा है। इवन नेशनली अगर आप बात करते हो
तो गवर्नमेंट में काफी सारी अपॉर्चुनिटी, जैसे कि अभी आपने एम्स का देखा होगा, तो काफी सारे एम्स नए खुले हैं और उसके हिसाब से काफी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों के लिए अवेलेबल है। इंटर्नशिप की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जैसे 3.5 ईयर उनका कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद 6 मंथ का इंटर्नशिप हम हमारे हॉस्पिटल में उनसे करवाते हैं। ड्यूरिंग दिस 6 मंथ पीरियड हम उनको सारे वार्ड्स जो भी है हमारे, वार्ड्स हो या आईसीयू हो, तो हर एक डिपार्टमेंट में उनका पोस्टिंग दिया जाता है और उनके पास से हर एक शिफ्ट की जैसे कि हम लोगों की शिफ्ट ड्यूटी होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, तो हर एक शिफ्ट का एक्सपोजर भी बच्चों को दिया जाता है। साथ ही में उनके अंदर एक लीडरशिप डेवलप हो, उसके लिए भी हम उनकी ड्यूटी सुपरवाइजर्स या फिर नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के साथ भी रखते हैं, so that they can be a leader in nursing in future। जैसे कि आपने बोला, हमारी जो प्रोफेशन की शुरुआत होती है वो शपथ ग्रहण से होती है, तो उसके अंदर हम मतलब एक बार आपने वो शपथ ली, ओथ ली, तो फॉरएवर उसके लिए बंधे जाते हो। कई सारे प्रोफेशन ऐसे हैं जिसमें पढ़ा जाता है पहले और बाद में ओथ ली जाती है, बट हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम पहले ओथ लेते हैं और फिर पढ़ते हैं या फिर प्रैक्टिकल जो है वो एक्सपोजर करते हैं, और उसी की वजह से हम काफी डेडिकेटेड होते हैं, क्योंकि हमने वो शपथ ली होती है कि बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन से हम हर एक व्यक्ति को बेस्ट पॉसिबल केयर देंगे, और इसी वजह से हम काफी डेडिकेटेड होते हैं।